बेटा आप लोग है ना 11वें चैप्टर पे आ जाइए, है ना, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको 5 क्वेश्चन पेपर के टाइम पे ऐसे बता दूंगा जो मतलब 100% उसमें से ही आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन पहले अपन फॉर्मूले की बात कर रहे थे तो अपन पूछ लेते हैं एक बार, देखना जिसने मेहनत करी है वो तो वैसे बता देगा। हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर रखे हैं? 182 तक के क्वेश्चन कर लिए होंगे ना। 183 से स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको समझा देता हूं चैप्टर की, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन करना भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बोर्ड पे देखना, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक चीज बोर्ड पे देखते रहिएगा। क्योंकि आपको है ना ये आज भी नहीं समझ रहे हैं ना, कोई बच्चे बिल्कुल मजाक में समझ रहे हैं कि हाउरे इससे क्या होना है, उनके ऑब्जेक्टिव भी गलत हो जाएंगे बेटा पेपर में। मैं तो नहीं चाहता कि गलत हो, लेकिन बच्चा खुद चाहेगा तो वो गलत कर आएगा। तो सबसे अच्छा है कि बोर्ड पे देख लिया जाए तो भला हो जाएगा, अपना अपना सब कुछ बढ़िया रहेगा भाई। चलिए सामने देखते रहिए, सारी चीजें एकदम मैं बिल्कुल बोर्ड पे क्लियर करते जा रहा हूं, सारी चीजें बोर्ड पे देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको जो दो चीजें बोल के दिखा रहा हूं वो सुन लिएगा बिल्कुल ध्यान से। चैप्टर का नाम याद रखिएगा आप, है ना, 11th नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब जो चीजें वृत्त की तरह दिखती हैं उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, है ना। एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 या फिर 3 नंबर का, और एक एक नंबर के सिंगल ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे, है ना। क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का भी आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये वृत्त बना हुआ है, इतने सारे वृत्त बने हुए हैं। बताओ ये गोल गोल जो आपके सामने बनी हुई है ये वृत्त की क्या बन जाएगी बेटा, परिधि। ये आपको याद रख लेना है, पहले तो यही याद रखो, ये वृत्त की क्या बनी हुई है, परिधि बनी हुई है। अच्छा अगर मैं वृत्त के अंदर ऐसा बना लूंगा तो ये वृत्त की क्या बन जाएगी, त्रिज्या, है ना। ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या। और इसे किससे दर्शाएंगे, आर से। सब अलग अलग उसमें समझा रहा हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। पहले में क्या बताया मैंने, परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, 2πr, ये भी याद कराया मैंने। ये क्या हो गई बेटा, त्रिज्या। त्रिज्या किसकी आधी होती है बेटा, व्यास की, तो इसका सूत्र हो जाएगा d/2, व्यास का आधा। चलो ये क्या होता है बेटा, वृत्त का व्यास। व्यास को किससे दर्शाते हैं, डी से, और डी किसका डबल होता है, त्रिज्या का। अरे भाई एक त्रिज्या ये आ गई, एक त्रिज्या ये आ गई, हो गया काम, व्यास हो गया। अब बताओ, ये देखो कितनी क्लियर चीज हो गई। ये अंदर का हिस्सा क्या है, वेरी गुड, ये अंदर का हिस्सा क्या है बेटा, क्षेत्रफल, वेरी गुड। क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं हम, ए से। आप तो क्षेत्रफल का सूत्र याद रखो, πr²। क्लियर हो गई। पहले चित्र से क्या समझ में आया, परिधि, दूसरे चित्र से त्रिज्या, तीसरे चित्र से व्यास, और चौथे चित्र से क्षेत्रफल। अब एक बात और, एक और वृत्त बना लेता हूं बेटा मैं। ये मैंने एक और वृत्त बना लिया, बताओ मुझे ये वृत्त का क्या है। ये नहीं, नीचे का हिस्सा क्या बनाएगा, ये नहीं, नीचे का हिस्सा, हिस्सा ये वृत्तखंड है। क्या है ये, वृत्तखंड है ना, ये हो गया वृत्तखंड। इसका सूत्र भी लिखूंगा मैं अभी। ऊपर वाला हिस्सा भी क्या है बेटा, वृत्तखंड ही है, लेकिन एक हो गया लघु और एक हो गया दीर्घ, है ना, बस इतना अंतर है। इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। अच्छा ये लाइन को क्या बोलेंगे जो सीधी जा रही है, इसको बोलते हैं हम जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा बोलते हैं इसको, है ना। ये लाइन क्या है, जीवा। क्या ये भी जीवा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि ये कहां से निकल के जा रही है, केंद्र से। जो लाइन केंद्र से होकर जाती है ना बेटा, उसे हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मानते हैं। बताओ वृत्त की जीवा, ऐसा पेपर में पूछ ले तो क्या करोगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान कहलाती है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, हाँ कर तो रही है। देखो बताओ पूरे वृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, 360, और बाकी अर्धवृत्त का कोण 180। वेरी गुड, हो गया ये भी काम। बताओ मैंने ये क्या बनाया है, वृत्त। वृत्त के कितने टुकड़े कर दिए, 4। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, चतुर्थांश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वृत्त में कितने चतुर्थांश संभव है, 4। इसका कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। क्लियर बात हो गई। ये हो गया पूर्ण वृत्त, ये हो गए अर्धवृत्त। पूर्ण वृत्त का कोण 360, अर्धवृत्त का कोण 180, 180। वृत्त खंड दीर्घ वाला और ये लघु वाला, ये वृत्त की क्या है, जीवा है। ये वृत्त के चतुर्थांश है। चतुर्थांश का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। एक वृत्त के 4 चतुर्थांश होंगे तो 1/4 πr²। वेरी गुड। एक वृत्त के 2 बराबर हिस्से होंगे तो 1/2 πr²। अगर पेपर वाला पूछ ले कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr²।
अगर पेपर वाला पूछ ले कि चतुर्थांश का क्षेत्र 1/4 पाई आर स्क्वायर, अगर पेपर वाला पूछ ले वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की त्रिज्या d/2, वृत्त का व्यास d बराबर 2r, और क्या चाहिए भैया। अब एक लास्ट चीज और बची है, वो और समझा देते हैं अपन आपको, काम हो जाएगा। देखो बेटा, मैंने आपके सामने ये केंद्र से ये एक लाइन ऐसी खींच ली और एक लाइन ऐसी खींच ली। अब बताओ यहाँ पे क्या कोण नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 90 का बन जाए तो नाम अलग ही दे दिया, चतुर्थांश। अगर 90 का नहीं बन के मान लो 60 डिग्री का या 45 डिग्री का या कितने डिग्री का कोण बन जाए, 120 का भी बन जाए, तो बताओ इस वाले हिस्से को अब मैं क्या कहूंगा? बेटा सब पता होगा आपको यार, इसको हम क्या नाम दे देंगे? त्रिज्यखंड। ये आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्यखंड। क्या है ये वृत्त का? अगर कोण 90 हो जाता तो इसको हम त्रिज्यखंड की जगह पे क्या बोल देते? चतुर्थांश बोल देते। बेटा चतुर्थांश भी त्रिज्यखंड ही होता है, आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि उसका कोण भी कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, तो उसको हम एक बार देखें तो त्रिज्यखंड मान सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बता दो आप तो इसको मैं क्या नाम दूं? इसको हम नाम दे देते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा बोर्ड पे। चलो बताओ ये कौन सा वाला त्रिज्यखंड है? इसको बोलेंगे हम लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? 300 डिग्री का होगा बेटा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अब आप बोलोगे सर आपने इसके अंदर 1/2 लगाया, इसमें 1/4 लगाया, लेकिन इसमें कुछ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा यहाँ पे थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अगर 30 हो तो ऊपर 30 लिख देंगे, अगर 60 हो तो ऊपर 60 लिख देंगे। मैंने आपको सारे सूत्र पढ़ा दिए हैं, एक एक सूत्र पढ़ा दिया है, कुछ कुछ बचे हैं तो मैं वो बताता हूँ। चलिए अगली स्लाइड पे मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ। देखो मैं तो मेरा काम तो बताने का है भैया, मैं तो है ना सब कुछ बता देता हूँ। बच्चे की इच्छा होगी ना तो वो आराम से खुद ही याद कर लेगा, ये 10 सूत्र उसको याद करने पड़ेंगे बस। चलो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। चलो अर्ध वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो बेटा ये याद रखो 1/2 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी होता है, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? आपको याद होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसके बाद मैंने बताया था कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, एक और सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। ये होता है चाप की लंबाई। किसका सूत्र होगा बेटा? चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा? 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। आप बताओ मुझे क्या हुआ? अच्छा वृत्त की परिधि में स्क्वायर लगा, ओके ठीक है। अब अपन ने पढ़ा है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बेटा क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अच्छा इसी को अगर मैं दीर्घ त्रिज्यखंड लिख दूं तो भाई सूत्र चेंज नहीं होता, डिजिट चेंज होती है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 हो जाएगा। चलो वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होगा? d बराबर 2r। और वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास की आधी। अच्छा एक आखिरी सूत्र बचा है, वृत्त का वृत्तखंड, है ना, वृत्त का वृत्तखंड। दो होते हैं लेकिन अपन लघु वाला ही पढ़ेंगे, दीर्घ वाला नहीं पढ़ेंगे। बेटा इसको समझना पड़ेगा। आप देखो इसको मैं समझा भी देता हूँ, अपना काम देखो। ये हो गया अपने पास वृत्त, है ना, ये वृत्त बना लिया। बेटा देखो इसमें ना लॉजिक है यार, थोड़े से लॉजिक लगाएंगे अपन, है ना। ये मैंने वृत्त का क्या बना लिया? वृत्तखंड बन गया। क्या यही वृत्तखंड होता है बेटा? है ना। इसका कोई भी सूत्र नहीं होता, इसको सूत्र को बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा बेटा? ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगा ली ना बच्चे ने। ये वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से मैंने यहाँ पे 2 त्रिज्याएं ले ली। तो जैसे ही मैंने त्रिज्या ली तो ये पूरा क्या बन गया? पूरा क्या बन गया? पूरा। देखो मैं एक बात पूछता हूं, मैं ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए मैं इस पूरे को देखूं, अगर मैं इस पूरे को देखूंगा तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? देखना ये, उस पूरे को देखूंगा तो शायद मुझे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है क्या? देखना एक बार, है ना, यही है। ये तो हो गया पूरा हिस्सा। बताओ ये पूरा हिस्सा मैं जो ऑरेंज कर रहा हूं इसको क्या नाम दिया था? थोड़ी देर पहले की बात है। इसको मैंने लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड बोला था। अकेला ही नाम दे दो त्रिज्यखंड, यही था ना त्रिज्यखंड।
आप बताओ, मान लो मैंने ये इतना इतना भर दिया, क्या कर दिया, इतना इतना भर दिया, इस पूरे में से मुझे क्या चाहिए, इतना इतना हिस्सा चाहिए। थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए बच्चे को, मुझे इतना इतना हिस्सा चाहिए बस, कितना कितना, इतना इतना, तो मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, ऊपर वाला त्रिभुज है ना, तो मुझे इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। तो मैंने इस त्रिभुज को हटा दिया, क्या कर दिया, इस त्रिभुज को, लो भाई मैंने इस त्रिभुज को क्या कर दिया, हटा दिया। तो जैसे ही मैं इस त्रिभुज को हटा दूंगा तो मेरे पास अब जो हिस्सा बच गया है वो बताओ क्या बच गया है भाई, ये बच गया, इतना इतना बच गया। तो करना क्या है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा अपन को क्या करना है, त्रिज्य खंड में से किसको माइनस करना है, त्रिभुज को, त्रि करना है, क्या करना है, त्रि। क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये देखो बेटा, ये हो गया है ना, कर लीजिए आप, इतना सिंपल से फॉर्मूले हैं। इसके बाद आप देखिएगा बेटा, इसको देखिएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल, एकदम सरल, एकदम इजी, बिल्कुल आराम से मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अच्छा एक बात और छूट गई, रुक जाओ अभी, आप बताओ, एक बात बताओ, इसे क्या बोलते हैं। अब मान लो एक वृत्त है, वृत्त के ऊपर यहां से लेके यहां तक का ये हिस्सा जो है उसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं, है ना। चाप जो है ना यहाँ से कोण से बन जाता है, तो यहीं से चाप की लंबाई का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। और ये बने किस पे, परिधि पे बनाए ना, बोलो हाँ। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और कोण बन गया तो अपन ने थीटा बटे 360 और लगा दिया, तो चाप की लंबाई का सूत्र बन गया। ऐसे बनते हैं सूत्र, है ना, दिमाग लगा तो बन जाते हैं। चलिए अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो त्रिज्याखंड बना दिया, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैंने अंदर का हिस्सा नहीं नापना, मेरे को ये नापना है, तो मैंने क्या ले लिया, परिधि। अगर क्षेत्रफल लेना होता था तो मैं इस 2 को ऊपर पहुंचा देता, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बन जाता। इतना सरल काम है, कुछ भी नहीं है बेटा। आप ये देखो, अच्छा मैं एक बात और बता रहा, पाई का मान क्या होता है बेटा, 22/7, है ना, पाई का मान 22/7। और एक और क्या होता है, पाई का मान 3.14। जैसी ही कंडीशन दी जाए वैसा लिख देना। अगर पाई का मान 22/7 और 3.14 कुछ भी लिखा हुआ नहीं आए तो आपका मन है आप 22/7 लिख के ही सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर पाई का मान पॉइंट में लिखोगे तो आंसर भी पॉइंट में आएगा, और अगर पाई का मान पॉइंट में नहीं लिखोगे तो आंसर पॉइंट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं, सब कुछ फिर समझा दिया है, पहले दिन जैसे ही समझा दिया है। क्वेश्चन है आपका 183 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बिल्कुल सीरियस रहे, 3 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे आराम से लिख लीजिए दिया है, क्या लिख लेंगे, दिया है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ज्ञात करना है। पहले तो कोई भी बच्चा मुझे पढ़ के दिखाए कि क्या ज्ञात करना है, और जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर हैं उन लोगों को तो मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा। एक चीज सुन लो पहले बेटा, वो अगर पूरे फॉर्मूले नहीं याद कर पा रहा है तो वो अकेला यही फॉर्मूला याद कर ले, बस एक मात्र अकेला। कम से कम ये फॉर्मूला 10 क्वेश्चनों में लगेगा, मैं यही खड़े होकर बोल रहा हूँ। कितने क्वेश्चनों में, 10 क्वेश्चनों में। तो ये फॉर्मूला तो 90% क्वेश्चनों में यही लगेगा, सिर्फ 10% क्वेश्चन में अदर फॉर्मूले लगेंगे, सब के सब। इसको याद कर ले। अच्छा ये है किसका सूत्र, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। अब आप बताओ मुझे कितनी त्रिज्या लेना है, 4। तो बताओ ये 4 क्या आर का मान दिया है, हाँ भाई आर का मान ही तो दिया है। बताओ थीटा का मान कितने डिग्री लेना है, 30 डिग्री। आप बताओ कोण 90 डिग्री का बन रहा है क्या, नहीं, कितने डिग्री का बना, 30। मतलब अपन को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। सर आपको कैसे पता, बेटा ये क्या लिख के दिया उसने, आप क्या निकालना है यहाँ पे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हमको क्या करना है, निकालना है। और एक और चीज भी निकालना है, एक और चीज भी निकालना है, दीर्घ त्रिज्य खंड भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूं बेटा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है बेटा। ये दोनों चीजें हमको क्या करना है, निकालना। अब जरा बोर्ड पे देखते जाओ, सर चित्र बनाना पड़ेगा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत बनाओ चित्र, लेकिन मैं समझा रहा हूं इसलिए मैंने ये एक वृत्त बना लिया, और बेटा ये मैंने आपके सामने 30 डिग्री का क्या बना लिया, कोण बना लिया। यही होता है क्या त्रिज्यखंड, हाँ। ये कौन सा वाला माना जाएगा, लघु, और ये कौन सा वाला माना जाएगा बेटा, दीर्घ। क्लियर बात है, समझ गए आप लोग। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा, 330, क्योंकि टोटल कितना होता है 360। 360 में से 30 यहाँ पे आ गया, बचा कितना ऊपर 330। तो पहले निकालेंगे लघु फिर निकालेंगे दीर्घ।
चलो अपन यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र दोनों के सेम होंगे बेटा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब रुक जाओ, क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360 डिग्री। बताओ पाई का मान दिया है क्या पर्सनल लिख के, है ना, तो मैंने लिख दिया 3.14 इंटू आर का मान कितना दिया है बेटा 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, और थीटा का मान कितने डिग्री है बेटा 30 डिग्री, और बटे में कितना आ गया 360 डिग्री। अब आप सुनना बेटा, 0 से 0 मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, पहले थीटा कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब 3 से ऊपर कुछ नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू में 4 बटे में कितना आ गया 3। अब जरा गुणा करो, देखो गुणा करने की ट्रिक सीखो। मैं इसको 314 नहीं मान के 300 मान रहा हूं। 300 का पहाड़ा 4 बार पढ़ूंगा तो कितना आएगा 1200, और 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़ूंगा तो आएगा 56। 1200 में 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1256। तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट गुणा कर लिया 1256 बटे में 3, और बीच में क्या लग गया पॉइंट, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। अब बेटा इसको भाग देते हैं अपन, देखो देखो भाग देना भी आना चाहिए बेटा, है ना। देखो बोर्ड पे देखो सब लोग, 3 चुके 12, ये कट गया, पॉइंट को ऊपर ले जाना, नीचे मत ले आना पॉइंट को। चलो अब कौन आएगा नीचे 5, 3 एकम 3, कितना बचा है 2, कौन आएगा नीचे 6, 3 अट्ठे कितना हो गया 24। अब बेटा वो आते ही जाएगा, है ना, ये आवर्ती दशमलव है, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो आप इतना ही दे दो इसको, कितना 4.18 तक ही भाग दे दो। चलो आप बताओ इसके आगे क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, खत्म किया, है ना। अतः करके लिख दो, अतः लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अतः लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है बेटा 4.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ये हो गया, दीर्घ का भी निकाल देते हैं ना, तो अपन यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं चूंकि लगा के, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बताओ क्या सूत्र लगेगा, यही लगेगा भाई यार, सूत्र क्या चेंज होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। बेटा पाई का मान क्या हो गया 3.14 इंटू आर का मान कितना रखाएगा 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4, और थीटा का मान कितना रखाएगा बेटा, वेरी गुड 330, और बटे में कितना आ गया 360। क्लियर है बात। अरे भाई 3.14, 4 इंटू 4 330 बटे में 360, कितना सरल था, मैंने सब एक साथ लिख दिया बस। चलो क्या क्या कट रहा है, देखो 0 से 0 कट गया, चलो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 11 बच गया, देखो 3.14, फिर 4 इंटू 11 बटे में 3। बेटा अब एक बात पूछूं मैं आपसे, अभी गुणा करा था 3.14 का किसमें 4 में, कितना अभी आया था देखिए 1256, तो मैंने यहां लिख दिया 1256, पॉइंट भी लगा दिया, और किसमें गुणा करना बाकी है 11 में। अब जल्दी से 11 में भी गुणा कर दो कर दो कर दो कर दो, 1256 का गुणा 11 में करना है, तो आप लोग भी कर लो और मैं भी कर लेता हूं भाई साहब, है ना। 138 16 आया होगा आपको, है ना, 138 16, आप पॉइंट लगाना है, तो ये लगा लिया पॉइंट, बटे में कितना आ गया 3। अब भाग देना है, देखो जिसको भाग देना नहीं आता वो समझ लो इसमें सबका भाग गलत हो जाएगा। देखो 138 पॉइंट कितना है 16, किससे भाग देना है 3 से। चलो 3 चुके 12, कितना बचा 1, नीचे कौन आएगा 8, 3 छंग 18, कैंसिल हो गया, पॉइंट को बेटा ऊपर भेजो, 1 कहां पे आ गया नीचे आ गया, लेकिन बेटा आप 3 का भाग 1 में नहीं दे पाओगे, तो 1 और 6 को भी उतारना पड़ेगा, लेकिन 0 लगेगी, दो संख्या एक साथ नहीं आ सकती, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, ये खत्म, है ना। 46.05 आंसर आएगा, और आगे लिखेंगे अपन सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नंबर 184 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपसे बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 184 हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो जो चीज हमको दी हुई है उससे हम लिख लेते हैं। तो दिया है हमको त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दे रखी है, हमको 6 सेंटीमीटर, तो आर का मान लिख लेंगे हम 6 सेंटीमीटर,
और कोण कितने डिग्री दिया है आपको 60 डिग्री, तो हमने थीटा का मान लिख लिया है 60 डिग्री। अब हमको क्या ज्ञात करना है वो देख लीजिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो भी चीज हमको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने लिख दिया त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और त्रिज्या खंड किस तरह का दिखता है, तो मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है और वृत्त के अंदर आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो मान लो मैंने 6 सेंटीमीटर की क्या बना ली, त्रिज्या बना ली, और 60 डिग्री का यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, एक कोण बना लिया। तो इतना इतना जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। ठीक है, यही है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बनता किससे है, वृत्त से। तो वृत्त का क्षेत्रफल ही लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, और जितना कोण हमको लेना है उतना कोण ले लेते हैं, और नीचे लिख देते हैं 360, क्योंकि ये डिवाइड जो हो रहा है वो वृत्त के टुकड़े में से ही हो रहा है। ठीक है ना, वृत्त में से ही हो रहा है। चलिए पाई का मान लिखेंगे हम 22/7। आर का मान हमको कितना दे रखा है, 6 × 6 दो बार लिखेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री है और बट्टे में आ जाएगा 360 डिग्री। ये हो गया हमारे पास पूरी व्यवस्थित चीजें। मैं हमेशा बोलता हूं सबसे पहले जो भी कोण आपको दिया उसे कैंसिल कर लीजिएगा। तो 0 से 0 मैंने काट दिया है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 × 6 और 6 छंग क्या हो गया, 36। और 6 से 6 भी मैंने क्या कर दिया, काट दिया। तो हमारे पास बच गया 22 × 6 और बटे में कितना बच गया, 7 बच गया। अब 22 का गुणा 6 में करेंगे तो 132 आएगा और बटे में आ जाएगा 7, और सेंटीमीटर का क्या लगा लिया हमने, स्क्वायर लगा लिया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। जब भी आप पाई का मान 22/7 रखो तो आपको यहाँ पे पॉइंट में आंसर लाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहीं तक छोड़ सकते हो। अतः करके हम लिख देंगे, अतः त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो है हमारे पास 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पूरा प्रॉपर आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185 में क्या बोला है। मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ऐड है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, प्री बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जबकि वृत्त की परिधि जो है वो हमको कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो प्यारे बच्चों इस बार हमको वृत्त की परिधि दे रखी है, त्रिज्या नहीं दी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले दिया है करके हमको परिधि का मान दे रखा है वृत्त की, तो हम यहाँ लिखेंगे परिधि बराबर कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी चीज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मैंने लिख दिया चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो जो वृत्त से रिलेटेड है, उसके अंदर हमको त्रिज्या का मान तो चाहिए ही पड़ेगा। और यहां पर देखो हमको त्रिज्या का मान नहीं दिया है, बल्कि वृत्त की क्या दे दी है, परिधि दे दी है। और अगर मैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊं भी, सॉरी चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र अगर मैं लगा भी लूं तो वो क्या होता है, 1/4 इंटू में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर मुझे किसका मान चाहिए पड़ेगा, आर का मान, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आर का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद में इसमें आगे सॉल्व कर लूंगा। तो प्यारे बच्चों आर का मान निकालने के लिए जो आपको दिया है उसी का सूत्र लगा दीजिएगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, बराबर में लिख दिया अपन ने 22। ठीक है, पाई का मान रखेंगे तो आएगा 22/7 और इंटू में लिख दिया आर, और बराबर में कितना आ गया 22। ऐसा कैसे, चलने दो। अब मैंने आपको सिखाया है, ये देखो 22 से 22 तो क्या हो गया, कट गया। किसका मान चाहिए हमको, आर का मान। ऊपर वाली जो संख्या गुणा में है वो कहां चले जाएगी, बटे में, और नीचे वाली संख्या जो भाग में है वो चले जाएगी ऊपर गुणा में। तो ये तो हो गया हमारे पास किसका मान, आर का मान निकल गया। मतलब वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7/2 है। और अब जहां पे आके अपन इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो चलिए हो जाएगा 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हम देखेंगे कितना है, 7/2। तो मैंने यहाँ पे 7/2 को कितनी बार लिख दिया है, 2 बार लिख दिया है। अब बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, जो जो चीज कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, और 2 के पहाड़े से ये जो 22 है वो कितनी बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 11 × 7 और नीचे बचेगा 4 × 2। 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 77 आएगा, और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। अतः करके लिख देंगे, अतः चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया है, 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर
है। ये हो गया हमारा पूरा प्रॉपर आंसर। मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ऐड है ये वाला क्वेश्चन। 100% चांस है कि ये पेपर में जरूर आएगा, है ना। इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं क्या क्या बोला है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपके प्री बोर्ड में भी आया था, तो ये क्वेश्चन आने के भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम में। बिल्कुल मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घड़ी की, क्वेश्चन नंबर 186 है, एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी बनी है आपके सामने जिसकी मिनट की सुई है, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसके सुई की ज्ञात कीजिए सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब घड़ी के अंदर टोटल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, लेकिन हमें केवल कितने मिनट का एरिया निकालने का बोला है? 5 मिनट का। अब मैं पहले आपको पूरी डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए यहां से 1 मिनट से स्टार्ट होता है, यहां हो जाएंगे 5 मिनट, यहां हो जाएंगे 10 मिनट, यहां पे 15, यहां पे 20, यहां पे 25, यहां पे 30, यहां पे 35, यहां पे 40, यहां पे 45, यहां पे 50, यहां पे 55 और यहां पे हो जाएंगे आपके 60 मिनट कंप्लीट। हमें केवल और केवल कितने मिनट का एरिया निकालना है? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का। मैं आपको बता देता हूं, घड़ी के सभी 5 मिनट आपस में ऑलरेडी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमें 5 मिनट का क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए ये हो गए हमारे घड़ी के 5 मिनट। आप कोई सा भी बना लीजिए, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गए घड़ी के कितने मिनट? 5 मिनट। और इसी का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो घड़ी के 5 मिनट का जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये आपके सामने मैंने बना लिया है। इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ पे कोण भी बनेगा, तो पहले तो अपन को कोण का मान पता होना चाहिए, ठीक है। ये कोण भी पता होना चाहिए। और घड़ी की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी सारी लंबाइयां कितने कितने की होंगी? 14 सेंटीमीटर की होंगी। तो मैं यहाँ पे दिया है करके लिख लेता हूं। जो जो चीज हमको क्वेश्चन में आसानी से दिख रही है उसे दिया है करके पहले ही अलग लिख लीजिएगा। चलिए, घड़ी की सुई कितनी है? 14 सेंटीमीटर की। तो आर का मान कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और थीटा का मान अगर हम पता करेंगे, ध्यान से देखना थीटा कैसे निकलेगा, है ना। अच्छा, कितने मिनट का क्षेत्रफल निकालना है? 5 मिनट का। तो ये 5 मिनट का जो क्षेत्रफल है वो किसकी तरह दिख रहा है? तो याद रखो भाई, ये दिख रहा है हमको त्रिज्य खंड की तरह। तो सूत्र भी किसका लग जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा, जिसमें हमें थीटा का मान चाहिए पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, थीटा का मान अगर नहीं दिया हो तो सीधी सी बात है, आप देखो टोटल वृत्त कितने का होता है? 360 का, है ना। टोटल वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। और हमने टोटल वृत्त के कितने टुकड़े कर लिए हैं? तो भाई हमने इस वृत्त के टोटल कितने हिस्से कर दिए हैं? 12 हिस्से, क्योंकि घड़ी में 5-5 मिनट 12 बार बचते हैं। तो अपन ने यहाँ पे देख लिया 1 घंटे में 12 बार 5-5 मिनट आएंगे। तो मैंने 360 को मतलब पूरे वृत्त को 12 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया। मतलब थीटा का मान जो रहेगा वो कितने डिग्री रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा लेते हैं किसका? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में कितना जाएगा? 360 डिग्री। ये तो मैंने यहाँ पे सूत्र लगा लिया। पाई का मान हमको पहले से ही पता है। पाई का मान कितना लिखेंगे? 22/7। आर का मान हमको दे रखा है 14 इंटू में 14। थीटा का मान भी दे रखा है हमको 30 डिग्री और बटे में कितना आ गया? 360 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। 0 से 0 कट गया है। चलिए 3 एकम 3, यहां भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। देखता बिल्कुल ध्यान से मैं कैसे कैंसिल कर रहा हूं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 भी कर दिया। फिर यहाँ पे 7 एकम 7 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, बिल्कुल आराम से मैंने कैंसिल कर दिया है। फिर 2 एकम 2 हो गया और 2 छंग 12 हो गया, ये भी कैंसिल कर दिया। फिर और भी कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ये मैंने पूरी चीजें जो भी दिख रही थी सब कैंसिल कर दिए। अब बचा है 11 इंटू 14 बटे में कितना आ गया? 3। अब 11 का गुणा 14 में करेंगे तो ट्रिक सीख लीजिए, कुछ नहीं होता। अगर कभी भी किसी भी संख्या का 11 में गुणा करना है, 2 अंकों की संख्या का, तो इन दोनों संख्याओं को वैसे ही लिख दो और उन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो। तो ये हो गया आपका 154/3 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक है, तो घड़ी द्वारा 5 मिनट का रचित क्षेत्रफल कितना होगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अतः करके लिख दीजिएगा, अतः क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ये हो गया हमारा आंसर पूरा के पूरा कंप्लीट। आगे देख लेते हैं क्या बोला है आपसे। क्वेश्चन नंबर 187 पे हम चले जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा कि क्वेश्चन में बोला क्या है। अब आपके सामने लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। पेपर में आपसे 100% है कि लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है
वो आपसे आसानी से पूछ लेगा। देखो क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ लॉजिक भी क्वेश्चन में लगेंगे, तो ध्यान से देखने की सख्त जरूरत है। चलो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो जो चीज हमको दी हुई है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है करके लिखेंगे, आर का मान दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और एक वृत्त को कोई जीवा जो है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री का। तो मैं आपको समझाऊंगा भी सही। पहले मैं थीटा का मान यहाँ पे लिख देता हूँ, कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब मान लीजिए मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूं किस तरह से आपको चित्र बनाना है। ये तो मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है और मैं वृत्त की जीवा बना लेता हूं। तो मान लो ये वृत्त की जीवा है और ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब मान लीजिए ये जो जीवा है वो वृत्त पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपके सामने देखो, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त की जीवा हो गई और ये जीवा के द्वारा वृत्त से बनाया गया कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये तो आपको 90 डिग्री थीटा का मान दिया है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने वृत्त की क्या ले ली, त्रिज्या ले ली। और ये हो गई है हमारे पास वृत्त की जीवा। ये सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर हो गई है। अब हमको निकालना क्या है, तो याद रखो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं भाई। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है यही क्या है भाई, वृत्तखंड है ना। इसी का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है हमको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया हमको क्या करना है, निकालना है। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझा देता हूं। ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड और ये हो जाएगा पूरा ऊपर वाला हिस्सा पूरा मिला के ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। अब बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसे हम बनाएंगे, देखना कैसे बनेगा। यहां पे मैं लिख लेता हूं जो मुझे जरूरत पड़ेगी। हमें क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है स्टार्टिंग में, आप देखना वृत्तखंड कैसे निकाल सकते हैं। देखो भाई ये तो हो गया हमारे पास पूरा के पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। अगर मैं इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इतना इतना हिस्सा क्या कर दूं, माइनस कर दूं, मतलब कि मैं यहाँ पे त्रिभुज को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, पूरे त्रिज्या खंड में से इसको हटा दूं, तो ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिक मेरे पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, त्रिती करके याद रखो, त्रित्री मतलब कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आसानी से हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेते हैं और वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में आ जाएगा 360 डिग्री माइनस। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू में आ जाएगा आपका साइन थीटा। ये मैंने दोनों फॉर्मूले बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं। पाई का मान हमको जो दिया है वही लिखेंगे, 3.14 दे रखा है। थीटा का मान हमको दे रखा है 90 डिग्री और बटे में मैंने अच्छा रुक जाइए, आर का मान भी लिखना बाकी हो गया अपना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको 3.14 पाई का मान। आर का मान दे रखा है 10 इंटू 10 और थीटा का मान है 90 डिग्री और बटे में आ गया 360 डिग्री माइनस। फिर आएगा 1/2 इंटू में आर का मान 10 इंटू 10, फिर आएगा साइन थीटा का मान लिख दिया 90 डिग्री। जो जो चीजें हमको दी हुई थी सारी चीजें मैंने बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख दी हैं। अब मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो जो चीज दोनों जगह पे कॉमन आ रही है उसे सबसे पहले कॉमन ले लेना चाहिए। देखो 10-10 यहां पर भी है और 10 और 10 यहां पर भी है, तो मैंने 10-10 और 10-10 को यहां से क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो ये तो पहली फुर्सत में बाहर हो गया। अब जो जो चीज बची हुई है उसको लिख लेते हैं 3.14 गुणा। अब अगर यहां पे अच्छी तरह से देखें तो प्यारे बच्चों यहां पे कैंसिल कर सकते हैं। देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना, और 0 से 0 के बाद 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 चुके 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 1/2 लिखेंगे और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो मैंने यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान भी रख दिया है। आगे हम देखेंगे 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। उसके बाद इसे 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 1 इधर जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, फिर 1 इधर जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो 1.57 आएगा और बटे में आएगा 2, फिर माइनस का 1/2 ऐसा के ऐसा छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की व्यवस्था जम गई है। आगे का सॉल्यूशन और अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये आपके सामने 100 लिखा हुआ है। अब इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आएगा एलसीएम 2, क्योंकि नीचे की दोनों संख्याएं जो है वो एक समान है, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे 1.57 माइनस का कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो हमारे पास बचेगा 100 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0.57 बचेगा।
है ना, इसमें से इसको माइनस कर लिया और बटे में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब 2 के पहाड़े से 100 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 50 बार में और 0.57 ऐसा के ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अब गुणा करना बाकी है, तो 5 का गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा 35, फिर 3 बचेगा और 55 25 और 3 कितना गया 28 और ये पॉइंट अपन ने ऐसा के ऐसा लगा लिया। 0 का भी गुणा करेंगे तो आगे 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्या लगा लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। क्या निकाला है मैंने, तो आप याद रखो हमने निकाला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अतः करके लिख देंगे, अतः लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, अतः लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया अपना काम। अब बात आती है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इसको मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, वैसे निकाल लीजिएगा। देखो बिल्कुल सरल है, दीर्घ वृत्त खंड आपको निकालना है तो पूरे वृत्त में से, बिल्कुल ध्यान सुनना है ना, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कर दो, लघु वृत्त खंड को क्या कर दो, माइनस कर दो। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड को माइनस कर दोगे तो ये ऊपर का हिस्सा ऑटोमेटिक ही बच जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। मैंने आपको 187 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आ जाइए इसके जस्ट अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 188 नंबर का, ठीक है ना। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के पूरे भरपूर चांस बनते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे नजर गड़ा लेना और पेपर में 100% आएगा। अब देखो क्या लिखा है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप पाई का मान जो है वो 3.14 लीजिएगा, किताब में यही लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे आप यही ले लीजिएगा, ठीक है। चलो अपन ने एक वर्गाकार घास का मैदान बना लिया जिसकी भुजा कितने मीटर की है, 15 मीटर की। आपको तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से पता हुआ है कि एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अपन ने चारों भुजाएं इस घास के मैदान की बराबर ले ली, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसके एक कोने से एक खूंटे से 5 मीटर की लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया, ठीक है। घोड़ा कितने मीटर की रस्सी से बना हुआ है, 5 मीटर की रस्सी से। तो बेचारा जो घोड़ा है वो इतना इतना घास खा सकता है, ठीक है, यहां तक घूम लेगा आराम से, लेकिन यहाँ का घास वो खा नहीं पाएगा क्योंकि रस्सी जो है वो छोटी है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ का घास तो वो आराम से खा सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस रस्सी को गोल गोल घुमा डालूं तो पूरी इस तरह से घूम जाएगी रस्सी, आप समझो बात को, है ना। गोलाकार आकृति में रस्सी घूमेगी तो ये कुल मिला के बनेगा कैसा, वृत्ताकार आकृति बनेगी, ठीक है ना। ये वृत्त बन गया। अब आप देखो कि हमें इस वृत्त को देखने के बाद पता ये चल रहा है कि इतना इतना एरिया क्या करना है, निकालना है, क्योंकि जो घोड़ा है वो इतने इतने एरिया का घास क्या कर सकता है, खा सकता है। कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे दिया है करके आराम से लिख लेते हैं क्या बोला है। चलिए, वृत्त की त्रिज्या कितनी दिख रही है, 5, है ना। तो मैंने आर का मान लिख दिया है 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद थीटा का मान अगर मैं देखूं तो वो कितने डिग्री बन गया, 90 डिग्री। इसको आप दो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप 90 डिग्री का कोण देख के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही लगा दो डायरेक्ट, या ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र मैं यहां पे लगा लेता हूं और वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में आ जाएगा 360 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। पाई के मान की बात करते हैं तो 3.14 लिखेंगे। त्रिज्या का मान आपको 5 दिया हुआ है तो 5 को 2 बार लिख लिया है। थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री और बटे में लिख दिया है अपन ने 360 डिग्री, ठीक है। यहां तक का काम तो मुझे लगता है बहुत ही आसान था, कंप्लीट हो गया। चलिए, 0 से 0 कट जाएगा, यहां आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 चुके 36 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और भी देख लेते हैं अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो ये हो जाएगा 2 एकम 2, एक इधर जाएगा, 2 पंजे 10, एक इधर जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 हो गया। मतलब यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी हो। अब बचा क्या है, 1.57 इंटू 5 इंटू 5 और बटे में लिख दिया है मैंने आपके सामने 2, ठीक है। यहां तक की जो भी रामायण है वो पूरी क्लियर हो चुकी है। अब गुणा करना है अपन को, तो एक बार गुणा करके और देख लेते हैं। देखो 1.57 का गुणा करना है 5 इंटू 5 में, तो गुणा करने पे हमें मिल जाएगा 39.25 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं 39.25 और 2 5 और बटे में मैंने लिख दिया है 2 लिख दिया, ठीक है। 39.25 को भाग देना है हमको, किससे, 2 से भाग देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19.6 और मीटर का स्क्वायर। मतलब जो घोड़ा है
वो 19.6 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के घास को क्या कर सकता है, चर सकता है। यही हमको निकालना था भाई, ठीक है। तो अपन लिख देंगे अतः जो घोड़ा है वो 19.6 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के घास को क्या कर सकता है, के क्षेत्रफल के घास को चर सकता है, ठीक है। ये अपन से पूछा था और यही हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया। ये मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ऐड है ये क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से कर लेना है आपको, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 189 नंबर के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पहले भी आ चुका है, तो इस बार आने के भी इसके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। बढ़िया तरीके से देखते रहिए, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूं। एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छाता बना हुआ है, उसमें टोटल कितनी ताने हैं, 8 ताने हैं, ठीक है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। 189 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारे पास एक छतरी है, मान लीजिए हमारे पास एक छतरी कुछ इस तरह की है, ठीक है। हमारे पास एक छतरी कुछ इस तरह की छतरी है, ठीक है। हमने इस छतरी को थोड़ी देर के लिए एक क्या मान लिया, सपाट वृत्त मान लिया, है ना। इस तरह से मैंने इसको खोल के रख दिया और इसकी जो प्रत्येक तान है उसकी लंबाई जो है वो 45 सेंटीमीटर है। मतलब हर एक तान कितने सेंटीमीटर की होगी, 45 सेंटीमीटर की होगी। क्वेश्चन में बोला है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक आने वाली तान, ठीक है। अगर मैं इसकी 2 क्रमागत तानों की बात करूं तो मैं किन्हीं भी 2 तानों को क्रमागत मान सकता हूं। अगर मैं एक इसको ले रहा हूं तो एक मुझे इसको लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने ये 2 ताने इस तरह से ले ली, ठीक है। ये 2 क्रमागत हो गए। क्रमागत मतलब कि एक के बाद ठीक एक आने वाली तान अपन को यहाँ पे लेना थी। तो ये तो हो गई भाई हमारी बात खत्म। अब अपन बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं कि करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। चलिए, अब हमको यहाँ पे थीटा का मान चाहिए पड़ेगा, जो कि हमारे पास नहीं है। तो प्यारे बच्चों, थीटा का मान तो मैंने आपको पहले ही निकालना सिखा दिया है। यहाँ पे दिया है करके लिख लेते हैं। आर का मान दे रखा है 45 सेंटीमीटर, है ना। आर का मान हो गया 45 सेंटीमीटर। और थीटा की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वृत्त कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का, जिसमें टोटल कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इसे किससे भाग दे सकता हूं, 8 से। तो ये हो जाएगा 8 चुके 32, 4 इधर जाएगा, 8 पंजे 40। तो थीटा का मान हमारे पास जो आया है वो 45 डिग्री आया है। अब बात ये आती है कि सूत्र कौन सा लगाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप देखो, मुझे इतना इतना एरिया निकालना है, मतलब वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा निकालना है। तो यहां पे हम सूत्र लगा लेंगे किसका, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा लेंगे, है ना। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। और क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360 डिग्री, ठीक है ना। पाई का मान लिखेंगे 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, 45 इंटू 45 इंटू थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री, और बटे में आ जाएगा 360 डिग्री। यहां तक की बात तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गई होगी आपको। अब जो जो चीजें कट रही हैं उसे हम कैंसिल कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 9 पंजे 45 और 9 चुके 36 और 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। देखना बिल्कुल ध्यान से, जो जो कैंसिल कर रहा हो, है ना। 9 पंजे 45, 9 चुके 36, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो गया। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चुके 8 हो गया। अब मेरे पास बचा है 11 इंटू 45 इंटू 45 और बटे में बचा है 7 इंटू में बचा है 4। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। 45 का गुणा 45 में करेंगे तो 45 का स्क्वायर होता है 2025 और इसमें गुणा करना है 11 का। तो 11 का गुणा करने के लिए इन संख्याओं को एक बार फिर से घुमा देते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से घुमा लिया, तो हमारे पास गुणा करने पे आ जाएगा 22,275 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, है ना। क्षेत्रफल कितने क्रमागत तानों के बीच का निकाला था, 2 क्रमागत तानों के। तो हम लिख देंगे अतः 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, अतः 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो गया हमारा पूरा के पूरा फाइनल आंसर कंप्लीट। मोस्ट से भी ज्यादा
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ये क्वेश्चन शामिल है और आपको बढ़िया तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना था। तो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा पूरा समाप्त। इसके बाद आ जाइएगा आप क्वेश्चन नंबर 190 पे। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कार के दो वाइपर जो हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल भी क्या नहीं करते, आच्छादित नहीं करते। आच्छादित मतलब कि एक दूसरे को काटते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। कार का जो एक वाइपर है वो 25 सेंटीमीटर का है और 115 डिग्री के कोण तक क्या कर सकता है, सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है उसे क्या कर दीजिए, ज्ञात कर दीजिए। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैं इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखना सबसे पहले नंबर पे यहां पे हम लिख लेते हैं दिया है करके, और आपको तो पता है कार के वाइपर हैं। देखो मैं आपको समझा देता हूं किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। मान लीजिए कि ये दो हो गए कार के वाइपर, ठीक है, ये कार के दो वाइपर हो गए, इस तरह से लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे से टकराते नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों सफाई करने के लिए जाएंगे तो दोनों एक साथ यूं जाता है, ठीक है ना, ऐसे चल जाते हैं। ये क्लियर है बात, समझो बात को है ना। ये इतने घूमते हैं बस, ये और ये, तो ये दोनों एक दूसरे से आच्छादित नहीं करते, मतलब कि टकराते नहीं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कितने डिग्री के कोण पे झुकाना है। मान लीजिए इतना खुलता है तो ये होगा 115 डिग्री, ये भी इतना खुल सकता है तो ये होगा 115 डिग्री। मतलब एक वृत्ताकार आकृति में ये क्या करते हैं, ये कांच की सफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे त्रिज्या का मान लिख लेते हैं। आर का मान कितना दे रखा है आपको, आर का मान दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है आपको 115 डिग्री, ठीक है। और एक वृत्ताकार आकृति में ही कांच को साफ करेंगे तो यहां पे भी सूत्र कौन सा लगेगा, तो याद रखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है उसी का सूत्र आपको क्या करना है, लगाना है ना। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पे लगा लेना है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, इंटू में आएगा थीटा, बटे में आएगा 360 डिग्री। ये अपन ने सूत्र लगा लिया, ठीक है। पाई का मान रखेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे, आपको इस सूत्र में किसका गुणा करना रहेगा, दो का। आगे पीछे कहीं भी गुणा कर दो लेकिन दो का गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो जगह का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। तो पाई का मान आ जाएगा 22/7, त्रिज्या का मान हो जाएगा 25 गुणा 25, ठीक है। थीटा का मान रख देंगे 115 डिग्री बटे में 360 और दो का गुणा हमने अलग से कर लिया, ठीक है। ये हो गया पूरा व्यवस्थित। आगे की बात देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। चलो 2 एकम 2 हो गया, यहां भी 2 एकम 2 हो जाएगा, एक इधर चले जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 अठे 16, ठीक है, 2 अठे 16 हो जाएगा। 2 से क्यों काट रहे हो आप, एक काम करो बड़े नंबर से काट दीजिए, जल्दी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा मैं कैसे कैंसिल कर रहा हूँ। एक काम करते हैं अपन इसको बड़े टेबल से काट लेते हैं इसे, है ना। 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये एक इधर जाएगा, 5 तिया 15, यहां भी 5 7 35 और 5 दूनी 10, ये मैंने काट दिया, ठीक है। फिर इस 2 के पहाड़े से 72 को 36 बार में काट देता हूं और फिर इस 2 के पहाड़े से इसको काट देते हैं 11 बार में और इसे काट देते हैं 18 बार में, ठीक है। 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहां भी 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, एक इधर गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब जो जो बचा है उसको लिखते हैं 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 और बटे में लिखा है 7 इंटू में 18, ये हमारे पास बच गया है, ठीक है। आगे की बात करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, अब देखना ध्यान से। इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 158125 अपॉन में 126 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है ना। मतलब कार के दोनों वाइपरों के द्वारा साफ किया गया जो पानी है उसका क्षेत्रफल ये रहेगा, ठीक है ना। इतना आपका आंसर आ जाएगा। अतः करके लिख दीजिएगा, अतः क्षेत्रफल जो है वो आएगा आपका 158 125 बटे में 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको करना था, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में शामिल था ये क्वेश्चन, है ना, आपको करना ही था। इसके बाद एक और, चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है आपका 191 नंबर का, ठीक है। एक वृत्ताकार ब्रूच है मान लीजिए, ठीक है, ये मैंने आपके सामने बना लिया है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। तो ये चांदी के तार से मैंने एक वृत्ताकार ब्रूच बनाया है जिसका व्यास जो है वो 35 mm है। तो मैं यहाँ पे दिया है करके जो जो चीज दी हुई है वो लिख लेता हूं। चलो व्यास आपको कितना दे रखा है, डी का मान दे रखा है आपको 35 mm दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया व्यास। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। मतलब कि एक
ये हो गया पहला वाला, ये हो गया दूसरा वाला, ये हो गया तीसरा वाला, ये हो गया चौथा वाला और ये हो गया पांचवा वाला। मतलब कि इस तार को 5 व्यास बनाने में भी क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। और इससे इसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में क्या किया जाता है, विभाजित करता है। जो आकृति में दिखाया गया है, क्या निकालना है, चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ऐड है। चलिए अब आप लोगों को मैं एक बात पहले ही पूछ लेता हूं। अगर भाई मान लीजिए आपको वृत्त का व्यास दे रखा है, तो व्यास तो कहीं भी काम आता ही नहीं है। हमें तो हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, 35 को किससे भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, त्रिज्या में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, अब आपको बोला है कि इस ब्रूच को बनाने में कितने व्यास का इस्तेमाल किया गया है, 5 व्यासों का प्रयोग किया गया है। एक व्यास 35 का है तो 5 व्यास हो जाएंगे 175 mm के। बात को समझो, एक व्यास की लंबाई कितनी है, 35 mm है। और हमारे पास टोटल कितने व्यास बने हुए हैं, 5 बने हुए हैं। तो 35 में 5 का गुणा कर लिया तो 175 आ जाएगा। आपके पास एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 5 चॉकलेट 5-5 रुपए की 25 रुपए की हो जाएंगी। ऐसे ही यहां पे मैंने कर लिया। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, चांदी के तार की लंबाई, ठीक है ना, चांदी के तार की क्या निकालना है हमको, लंबाई निकालना है। अब चांदी कहां कहां इस्तेमाल हुई है वो देखो, आराम से पता चल जाएगा। एक बार तो चांदी इस्तेमाल हुई है इस वृत्त को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस वृत्त को बनाने के लिए चांदी का प्रयोग किया गया है। मतलब ये गोलाई जो है वो हो गई वृत्त की परिधि, ठीक है ना। वृत्त की परिधि को बनाने में इसका प्रयोग हुआ है, जिसका सूत्र होता है 2πr। तो मैंने यहाँ पे वृत्त की परिधि लगा दी, ठीक है ना। वृत्त की परिधि का सूत्र यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस तार को वृत्त को गोलाई बनाने में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अंदर का जो व्यास है वो कितने हैं, 5 व्यासों का प्रयोग भी यहाँ पे क्या हुआ है, किया गया है। चलिए अपन लिख लेते हैं, वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, ये मैंने लिख दिया वृत्त की परिधि। उसके बाद हम देखेंगे, हमको दे रखा है 5 व्यास, तो 5 व्यासों की कुल लंबाई कितनी है, 175, ये भी लिख दिया मैंने। अब जो भी हमको दिया हुआ है उसके मान रख लेते हैं, ठीक है। पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और आर का मान हो जाएगा 35/2, और 175 वैसा के वैसा रहेगा। अब जो जो चीजें कट रही हैं बढ़िया तरीके से कैंसिल कर देते हैं। देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद 7 के पहाड़े से 35 कट जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है। देखो 7 के पहाड़े से 35 5 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना है 22, इंटू में कितना बचा है 5, और प्लस करके लिख देंगे 175। 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 110 आएगा, और 175 वैसा के वैसा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 285 मिलीमीटर। मतलब चांदी के तार की लंबाई कितनी आ जाएगी, 285 मिलीमीटर आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का। तो 2 खानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा। प्रत्येक क्षेत्रफल जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो मैं यहां पे एक और फॉर्मूला लगा लेता हूं, किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था यह सूत्र हर क्वेश्चन में लगेगा, और हर क्वेश्चन में लग रहा है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² इंटू थीटा बटे में कितना आएगा, 360। बेटा पाई का मान नहीं दिया तो अपन क्या लिखेंगे, 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, अभी बताया मैंने आपको बेटा, ये निकाला है 35/2। तो मैंने आर को कितनी बार लिख दिया, 2 बार, 35/2, 35/2 लिख दिया। थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा का मान, अरे है ही नहीं, थीटा का मान नहीं है, लेकिन अपन निकाल लेंगे। टोटल कितना होता है वृत्त, 360। कितने टुकड़े हुए हैं वृत्त के, 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग दे दिया। चलो 0 से 0, चलो कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान हो गया बेटा 36 डिग्री, ये हो गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, 36 बटे में कितना आ गया, 360। ये अपन ने थीटा का मान भी रख दिया है ना। अब ये मत सोचना कि सर आप यहाँ पे 360 के ऊपर लिखते हो, वहां पे नीचे लिखते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा। यहाँ पे अपन को है ना टुकड़े करने हैं, तो अपन को बड़ी संख्या को ऊपर ही लिखनी पड़ेगी। चलो इधर देखना बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। चलो 36 एकम 36, 36 धम 360, ऐसा कर सकते हो आप है ना, 36 एकम 36, 36 धम 360। चलो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये भी हो गया।
चलो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। अभी भी कुछ कट रहा है, 5 दूनी 10, 2 से 22 कट जाएगा कितनी बार में, 11 बार में। अब मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कटेगा, क्या बचा है 11 इंटू 35 बटे में 2 इंटू 2। अब जरा अपन गुणा करते हैं, 35 का गुणा 11 में। कुछ मत करा करो, गुणा करने की ट्रिक बताता हूं मैं। कभी भी किसी में भी 11 से गुणा करना हो जाए तो दोनों संख्या को लिख दो ऐसे ही कैसे ही, 3 को भी और 5 को भी, और फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दो बीच में 8, खत्म। यही आया होगा 385। 385 और बटे में 4 और कितना आ गया मिलीमीटर का स्क्वायर। बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल क्वेश्चन था जो अपन ने अभी करा है, ठीक है। ये अपन ने टोटल 191 तक के क्वेश्चन कर रखे हैं पूरे, है ना, 191 तक के क्वेश्चन ये भी आपने कर लिया होगा। अब बेटा आपको एक क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया था, गलती से छुड़ गया था, मैं बताता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन और कर दो, है ना, ये वाला क्वेश्चन और कर, बस एक और, बस खत्म करते हैं। 192 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 192। मैं ये तो ये बोल रहा हूँ आप खुद ही कर दो बेटा। ये वाला आपकी कॉपी में मैं देखने आ रहा हूँ, मैं ये वाला आपकी कॉपी में देखने आ रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, करना ही पड़ेगा आपको, है ना। कर दीजिए, आपसे हो जाएगा। 192 है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो गया। चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है करके, है ना। अब आप बताओ किसका मान दिया है, त्रिज्या का मान। त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और थीटा का मान भी दे रखा है अपन को 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री थीटा का मान भी लिख दिया है। सारी चीजें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप बताओ किसका मान ज्ञात करना है, चाप की लंबाई निकालना है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं चाप की लंबाई। क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई। बेटा सूत्र मैंने बोला है, सूत्र याद होना चाहिए। जिसे सूत्र याद है उसके लिए बहुत सरल काम है बेटा, करके दिखाएं कितना आएगा। 22 आंसर आएगा इसका ना, 22 पूरा कट जाएगा कंप्लीट, 22 ही बचेगा बस। कर दें इसको बेटा, करें। चलो अब अपन इसको खुद भी करके देख लेते हैं। देखो चाप की लंबाई का सूत्र होता है हमारे पास 2 पाई आर इंटू थीटा बटे में 360 डिग्री। चलो दो वैसा के वैसा, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान ऊपर लिखा हुआ है 21 और थीटा का मान 60 बटे में हो गया 360। ये हो गया पूरा कंप्लीट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीजें देख देख कर ही लिखी है मैंने। 2 पाई का मान आर, थीटा का मान 360 लिख दिया। चलो 0 से 0 कट गया, चलिए 6 एकम 6 और 6 छंग 36 हो गया, है ना। देखो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छंग 36 हो गया। 7 एकम 7, 7 तिया 21 भी हो गया, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 भी हो गया, ठीक है। और ये 2 से ये 2 भी कट गया, सारी चीजें कैंसिल हो गई हैं। सिर्फ अकेला क्या बचा है 22, और आगे क्या लगा लेंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि हमने क्या निकाली है, लंबाई निकाली है। अतः करके लिख देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतः चाप की लंबाई जो निकली है, अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। यह क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसी के बाद वाले पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में क्या निकालना है बेटा, चाप द्वारा बनाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360। ये अपन ने फॉर्मूला लगा लिया। आगे की बात करते हैं। पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा अपने पास 21 इंटू में 21, ये भी हो गया। थीटा का मान कितना रखना है 60 डिग्री और बटे में 360 हो गया। चलिए अपन काटा पीटी कर देते हैं इसकी भी। 0 से 0 कट गया, ठीक है, 6 एकम 6 हो गया और 6 छंग 36 हो गया, बिल्कुल सरल। 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 छंग 36 हो गया। चलो 7 एकम 7, 7 तिया 21 भी हो गया, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 भी हो गया, और भी कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 के पाड़े से 11 बार में 22 भी कट गया। मतलब कुल मिला के 11 और 21 ही हमारे पास बच गए। मैंने बताया था 11 में कभी भी गुणा करना पड़ जाए तो कुछ मत करो, इधर वाली संख्याओं को ऐसे ही लिख दो और इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो। 231 आंसर आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्या निकाला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
अतः करके लिख देंगे। अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन, बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन था ये, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, जो हमने पढ़ रखा है सब कुछ इसमें से आ जाएगा कंप्लीटली। बस आपको एक दफा एक चीज, ये वाली चीजें याद कर लेना। ये फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए थे ना, फॉर्मूले गायब हो गए, ये सारे याद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। जिसे फॉर्मूले याद हो जाएंगे सब कंप्लीट कर लेगा। ये 192 तक